This video is only for knowledge and educational purpose. RKT Multibagger Investment Channel is not an investment advisor. कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे केएन एग्री रिसोर्स लिमिटेड शेयर के बारे में। केएन एग्री रिसोर्स लिमिटेड, ये शेयर के बारे में हम बात करेंगे। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, आप कमेंट में जरूर आप देख सकते हैं, जो भी मेरा वीडियो आता है तो मैं कमेंट का भी जवाब देता हूं। और इन्होंने केएन एग्रीकल्चर रिसोर्स शेयर के बारे में पूछा है कि इसमें कितने रुपए पे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर एवरेज करना है तो किस रेट पर एवरेज कर सकते हैं, कैसी कंपनी है। आई थिंक जो मैंने बोला, जो मेरे सब्सक्राइबर है यही सब जानना चाहते हैं। तो मेरा पहले से कोई इस पर रिकमेंडेशन नहीं है इस शेयर को सेल और बाई करने का। इस जवाब को मैं केन एग्रीकल्चर रिसोर्स शेयर के बारे में हम एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे। आप जानते हैं कि कोई भी शेयर मैं बताता हूं तो सबसे उसका थोड़ा सा फंडामेंटल भी देखता हूं और फिर टेक्निकल भी देखते हैं। फंडामेंटल मतलब होता है कि स्क्रीनर पर जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है, और टेक्निकल पर हम चार्ट देखते हैं। तो हम चार्ट के बारे में ही बात करेंगे। जनरली मैं जो भी कंपनी जो डिटेल एनालिसिस लाता हूँ, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों, वो डिटेल में बताता हूँ। लेकिन कम से कम शब्दों में, कम से कम पॉइंट्स में आपको मैं ये बताऊंगा केन एग्रीकल्चर रिसोर्स शेयर के बारे में कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या लूप होल्स होते हैं जिसे हम फाइंड कर सकते हैं और आप एक मेजर लॉस से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि केन एग्रीकल्चर रिसोर्स जो कंपनी है, ये एग्रो बेस्ड कंपनी है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो सीड्स हो गया, बीन्स हो गया, ये सब एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाता है। देखिए इतने सारे हैं, ये सब का सप्लाई करता है। छत्तीसगढ़ में है। फुल डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैज, ग्राम, पल्सेस, शुगर, सोयाबीन, ये सब सबका सप्लाई करता है। और हम एक रफली देखते हैं तो सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस में एक चीज देखते हैं। स्क्रीनर पर केन एग्रीकल्चर रिसोर्स लिमिटेड ओपन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ये लिस्टेड है। कोई भी शेयर को हमें देखना है तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम स्क्रीनर का वेबसाइट देखते हैं। और देखिए 310 करोड़ की ये कंपनी है। करेंट प्राइस 124 रुपीज चल रहा है। अब बुक वैल्यू से ये देखिए 22 रुपीज एक्स्ट्रा है। और एक चीज और, 2022 में ये कंपनी लिस्टेड है, उससे भी पहले लिस्ट है 2020 में, लेकिन 2022 से इसका शेयर प्राइस देखने को मिलेगा चार्ट पर। तो नए शेयर में जो 2 इयर्स 3 इयर्स की कंपनी है उससे तो पहले बचे। उसको क्यों बचना चाहिए मैं धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि कंपनी कैसा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है आप नहीं जानते हैं। इसीलिए जो नए शेयर जो लिस्टेड होता है मार्केट में, तो सिर्फ नाम से हम नहीं लगाते। एलआईसी भी ऐसा ही था, बहुत नाम था एलआईसी का, लेकिन देखिए हाल क्या है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए 2-3 साल की जो कंपनी रहती है ना, उसमें पीजी रेशियो नहीं होता है। पीजी रेशियो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, लेकिन देखिए दिया हुआ नहीं है। यही सब है, कुछ ना कुछ डाटा मिसिंग रहता है। कंपनी का डेप्ट सही है, डेप्ट के जगह रिजर्व 230 करोड़ का है। और 0 और 1 के बीच में डेप्ट टू इक्विटी रेशियो होना तो 0.06 अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग 73% है, ये भी अच्छा है। और आरओसी और आरओई मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10 के ऊपर होना चाहिए, मिनिमम 10 के ऊपर होना चाहिए, नहीं तो 15 से ऊपर बेस्ट है। तो 29.2%, 22.8% अच्छा है। और 10 के नीचे स्टॉक का पीई है, लेस देन 10 होना चाहिए, तो 6.57 अच्छा है। बुक वैल्यू 102 का, कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देता है। 52 वीक हाई 222 रुपीज का हाई लग चुका है, 98.6 रुपीज का लो लग चुका है 1 ईयर के अंदर। हम थोड़ा सा पहले डायरेक्ट, अगर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए तो बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट में क्या है। 2019 में 1 करोड़ का शेयर कैपिटल था, 2020 में भी 1 करोड़ है। अब देखिए ये 18 करोड़, ये 25 करोड़। देखिए शेयर कैपिटल में जब ये मूवमेंट अपसाइड इतना मूव देखने को मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं शेयर को डाइल्यूटेड किया गया, मार्केट में शेयर को डाला गया। जो मार्केट है शेयर मार्केट, इसके अंदर शेयर को, नंबर ऑफ शेयर्स को डाइल्यूट किया गया, मतलब डाला गया। और शेयर डाल दो इसमें। तो ये जो छोटी छोटी जो कंपनी होती है, जो छोटी नहीं बोलूँगा, जो अच्छी भी कंपनी होती है, बुरी भी कंपनी होती है, तो जनरली जो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए जो कंपनी आता है, वो ऐसे ही शेयर कैपिटल को इंक्रीज करता है, डाइल्यूट करता है, बोनस देगा आपको। अब बोनस देगा, आप देखिएगा अरे बोनस बोनस पे बोनस दिया जा रहा है, और आपको लगेगा क्या बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है, ले लो ले लो ले लो। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, वो सब आपको बेच रहे हैं।
चिपका रहा है शेयर को। कंपनी देखने से देखिए बोरोइंग भी कंपनी का देखिए 2021 में 23 करोड़ था, अभी 16 करोड़ है। कंपनी का करेंट वर्क इन इन्वेस्टमेंट अभी जीरो है और कंपनी का 22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट से जो रेवेन्यू जनरेट होगा अब कितने सालों में ये जनरेट होता है ये भी तो डिपेंड करता है। कोई भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा, कितना टाइम लेगा, उस पर भी डिपेंड करता है। और एक चीज और मैं देता हूँ आपको, जो एग्रो बेस्ड कंपनी है ये डिपेंड करता है, इसका जो डेवलपमेंट है ना वो डिपेंड करता है कि सब्सिडी जो गवर्नमेंट सब्सिडी देता है इस पर भी डिपेंड इसका करता है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कंपनी है तो वो क्या इन्वेस्टर को पैसा बना कर देगा। तो ये सब शेयर जो एग्रो बेस्ड कंपनी है मैं बताऊंगा कि कैसे उसे फिल्टर किया जाता है। एक चीज यहाँ पर दिक्कत मुझे लगता है, जैसे ये सब चीज मैं बहुत डरता हूँ। शेयर कैपिटल जो शेयर को डाइल्यूट किया जा रहा है ना मार्केट में, बहुत सारे शेयर जो लाए जाते हैं ऐसे ही शेयर बहुत ज़्यादा होता है, कभी प्राइस को ऊपर जाने ही नहीं दिया जाएगा। शेयर नंबर ऑफ शेयर अगर कम रहेगा तो वो प्राइस उसका बहुत जल्द बढ़ने का चांस होता है। और बहुत ज़्यादा शेयर है तब तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर लोग सेल करेंगे, ऐसा ही बस यही 5 साल 10 साल चलता रहता है। थोड़ा इन्वेस्टर का भी देख लेते हैं। देखिए प्रोमोटर्स के पास 73.65 73.66 प्रोमोटर के पास सही होल्डिंग है 2022 से 2023 में। एफआई के पास सितंबर 2022 में इन्वेस्ट किया था थोड़ा सा, और जो पैनिक के कारण सेल किया गया है। और डीआई के पास लगभग 10% होल्डिंग था। देखिए यहाँ से घटा दिया गया 3% पर आ गया और ये 2.68% पे। और पब्लिक है थोड़ा थोड़ा बाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें सिर्फ ये चीज़ समझ में आया कि कंपनी ठीक है, थोड़ा सा देखने में सही रहता है, कैसा कंपनी वर्क करता है वो तो क्वार्टर रिजल्ट्स आएगा उस पर हम शेयर चार्ट पर भी देखेंगे। तो रफली हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट टू एक्सेल कीजिएगा तो यहाँ पर जो मैं बोलता हूँ कि शेयर कैपिटल को इंक्रीज किया गया है तो वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज हुआ है कि नहीं, इसमें डाटा शीट पर आप आइए, आप बैलेंस शीट में नीचे देखिए, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आप देख रहे हैं, ये 70 नंबर का। अब ये लैक्स में है क्या है, ऊपर में मैंने नहीं देखा, अगर लैक्स में है तो आप जो देख लीजिए 12359 लैक्स शेयर है। 2020 में भी सेम था। अब देखिए कितना इंक्रीज किया गया, कितने सारे शेयर को मार्केट में डाल दिया गया, चिपकाओ ये सब पब्लिक को। अब देखिए 2022 में भी कितना चिपकाया गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं मार्केट। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है लॉन्ग टर्म में कैसा करेगा उस पर भी डिपेंड करता है, तो उसके लिए टाइम चाहिए, कोई भी नई कंपनी को टाइम चाहिए ग्रोथ करने के लिए। अब हम केन एग्रीकल्चर का चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए केन एग्री का चार्ट मैंने ओपन कर रखा और ये डेली चार्ट है ट्रेडिंग व्यू पर। डेली चार्ट में अभी देखिए बाय करने का सबसे बेस्ट मौका एवरेज अभी अगर आप करते तो क्या 102 रुपीज़ का था, जो बुक वैल्यू भी इस कंपनी का है। जनरली आप देखिए कि जो कोई भी शेयर प्राइस जो हो आप जो भी परचेस करते हैं अगर वो बुक वैल्यू से कम होता है तो एक अच्छा माना जाता है कि बुक वैल्यू तक कम से कम तो प्राइस तो आएगा ही। तो इन्वेस्टमेंट करने का टाइम था 102 रुपीज़ का। अब ये 141 रुपीज़ का रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ से गिर रहा है, बीच में बाई नहीं करना है। अभी क्या करना है, अगर आप बाई करना चाहते हैं एक बार तो अगर इसे ट्रेंड यहीं से चेंज करना है तो देखिए यहाँ लोअर लो फॉर्म होते हुए यहाँ कंसोलिडेट किया है और यहाँ एक सपोर्ट लेगा और यहीं से अगर ये ऊपर निकलता है तो ये बेस्ट बाइंग लेवल रहेगा। अगर शेयर में जो इसका क्वार्टर रिजल्ट्स अगला आएगा अगर अच्छा नहीं होता है कंपनी का तो 102 का सबसे बेस्ट प्राइस है बाई करने का, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो। अगर मुझे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मैं इस शेयर में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करता फिलहाल। और अगर आप बाई करने का सोच रहे हैं तो एक बार 141 रुपीज़ के ऊपर में निकलने दीजिए, तो 192 रुपीज़ का टारगेट होगा। और इसी 192 तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है कि अगर कंपनी सही से वर्क कर रहा है तो कम से कम 2 to 3 years लगेगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट फेज में है, अभी 22 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रहा है। और जो नई कंपनी होता है तो बहुत सारे जो शेयर होल्डर होते हैं वो निकलना भी चाहते हैं अच्छा खासा रिटर्न बनाकर, लेकिन जब से ये लिस्ट हुआ देखिए यहाँ पे जो भी प्राइस है जब से ये गिर ही रहा है, देखिए इस लेवल पर सपोर्ट 141 का लिया, 192 पर टिक नहीं पाया, फिर यहाँ से फॉल हुआ और देखिए लगातार एक वेव की तरह गिर रहा है। और यहाँ पर जब 102 का जो बुक वैल्यू भी है और सपोर्ट भी है तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और
₹1 का टारगेट को अचीव किया, फिर यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, अब ये नीचे आ रहा है, फिर ₹102 का, यहाँ पर भी देखिए सेल सिग्नल आ चुका है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम से देखिए। कोई भी शेयर में इन्वेस्ट उस शेयर में ना करें जो नई कंपनी अभी है फिलहाल 200 मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस चल रहा है। आईसीयू में ये शेयर चल जा चुका है, इसके ऊपर निकलना चाहिए लॉन्ग टर्म में अच्छा, अगर इसे ग्रोथ करना है तो। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर में ब्रेकआउट इस कैंडल में दिया, लेकिन अगला दिन रेड कैंडल बना, तो कंफर्मेशन नहीं आया। यहाँ भी टिकेगा नहीं तो लोअर बोलिंगर बैंड पर आएगा, अगर निकलना होगा तो इसी प्राइस पर यहीं से यू से रिकवरी हो सकता है। और देख कहीं पर भी ब्रेकआउट नहीं दिया, कहीं कंफर्मेशन नहीं दिया, यहाँ पर भी नहीं दिया। देखिए अपर बोलिंगर बैंड के पास जाता है, फिर नीचे चला जाता है, और जैसे ही टिक नहीं पाएगा 20 मूविंग एवरेज के पास भी, बीच वाला जो लाइन है, आप पुराना वीडियो देखे होंगे तो आप जानते होंगे, अगर हर वीडियो देखते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए लोअर बोलिंगर बैंड्स के पास आता है, बस ऐसा ही चल रहा है इस शेयर को, और ₹102 बेस्ट रहेगा अगर बाई करने का सोच रहे हैं तो। इसके जगह मैं कौन सी कंपनी बताया था, एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी था, बहुत टाइम पहले मैंने कुछ, आप मेरा वीडियो चैनल पर है, आप जरूर जाकर देखें, डेवॉक इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने बताया था, एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी था। देखिए मैंने ₹12.60 पे दिलाया था, आप पुराना वीडियो देखिए। ये जो डेवॉक इंडस्ट्रीज है, ये ₹12.80 पे मैंने लिया था, ₹25 का ये हाई लगाया था, देखिए यहाँ पर, और मैंने सेल किया था ₹22। ये सब वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देखिए। ₹12.80 पर मैंने दिलाया था, ₹13 पे मैंने बोला था कि बेस्ट बाइंग लेवल है, ₹13 से नीचे, ये ₹12.80 60 भी गए थे। ये सब प्रूफ आपके चैनल पर पड़ा हुआ है, डेवोक इंडस्ट्रीज आप सर्च कीजिए मेरे चैनल पर, आपको मिलेगा। अच्छा रिटर्न बनाया, ₹12.60 का शेयर, ₹25, पैसा डबल हो गया, कितने टाइम, 2 महीने में। अब कितना वेट कीजिएगा, अभी भी ये जाएगा, ऊपर जाएगा प्राइस, इसका हाई टारगेट है, लेकिन मार्केट को अप डाउन देखते हुए भी प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। तो आई थिंक मैंने केन एग्रीकल्चर रिसोर्स के बारे में आपको बता दिया, सारे डाउट क्लियर कर दिए, और अभी बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें ₹102, इस लेवल तक, कम से कम 102 तो बेस्ट लेवल रहेगा बाई करने का। लेकिन इस शेयर से बचे, अच्छे अच्छे शेयर, बहुत सारे शेयर है जो मैं बताता हूँ, उसमें इन्वेस्ट करें। कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा ही पढ़ते रहें, सीखते रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।